इंग्लिश में 3 ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा वाक्य बनाना इम्पॉसिबल है। मतलब इन शब्दों के बगैर अगर कोई अंग्रेजी में वाक्य बनाया गया, इसका मतलब वो वाक्य गलत है। लीप फॉरवर्ड में हम इन शब्दों को कहते हैं एंकर वर्ड। 3 प्रकार के होते हैं एंकर वर्ड: पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड। जब कभी हम बात करते हैं, फिर वो हिंदी हो या अंग्रेजी, हम जो वाक्य कहते हैं उसमें किसी के बारे में बात करते हैं। कौन है जिसके बारे में हम बात करते हैं? फिर वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु, जगह, प्राणी, किसी के भी बारे में हम बात कर सकते हैं। जिस किसी के बारे में वाक्य में बात होती है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में हम सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं या फिर हम सब्जेक्ट के पास क्या है ये बताने की कोशिश करते हैं या फिर हम सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये बताते हैं। जब हमें वाक्य द्वारा सब्जेक्ट का वर्णन करना होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, सब्जेक्ट का वर्णन करने के लिए उपयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं पावर वर्ड 1। पावर वर्ड 1 के शब्द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में उपलब्ध है। पास्ट टेंस में was और were, प्रेजेंट टेंस में is, am, are और फ्यूचर टेंस में will be। पास्ट टेंस में s से समाप्त होने वाला शब्द he, she, it और I के साथ जाता है और you, we, they के साथ जाता है पावर वर्ड 1 were। प्रेजेंट टेंस में is जाता है he, she, it के साथ। ध्यान रखना है he, she और it प्रोनाउन के साथ हमेशा s से समाप्त होने वाला शब्द ही आएगा। am इस पावर वर्ड 1 के साथ केवल और केवल I होता है और you, we और they के साथ होता है are। फ्यूचर टेंस का will be सभी प्रोनाउंस I, you, we, they, he, she, it के लिए समान होता है। तो पावर वर्ड 1 ऐसे शब्द जिनकी मदद से हम वाक्य के सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट का वर्णन वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस में करना है तो हम इज, एम या आर इन शब्द का उपयोग करेंगे। अगर हमें वर्णन भूतकाल में करना है तो हम वॉज और वर का उपयोग करेंगे और अगर भविष्य काल में करना हो तो हम विल बी का उपयोग करेंगे।